रात का समय था और मुस्कान अकेले ही ट्रेन में सफर कर रही थी। बड़ी अजीब बात है, ये ट्रेन तो पूरी खाली है, सिर्फ ये 2 आदमी और औरत ही दिखाई दे रहे हैं। मुस्कान के सामने एक आदमी बैठा था और दूसरी तरफ एक बूढ़ी औरत। अचानक से वो बूढ़ा आदमी ट्रेन के बाहर की ओर देखता है और जोर से चिल्लाकर कहता है, राजगढ़ का स्टेशन आने वाला है, सब लोग चौकन्ने हो जाओ। इतना कहकर वो आदमी अपनी आंखें बंद कर लेता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सो गया हो। ये देखकर मुस्कान चौंक जाती है। अरे ये क्या था, बड़ा ही पागल आदमी है, ऐसे अचानक से चिल्लाया क्यों? और इसके चिल्लाने के बाद बाकी सब भी आंख बंद करके सो गए। अजीब है। मगर तभी एक औरत की आवाज पूरी ट्रेन में गूंजने लगती है। आ गई, मैं आ गई, भेल पूरी बेचने आ गई। बोलो बोलो, किसे खानी है मेरी लाल लाल चटपटी भेल पूरी? अरे वाह, मुझे तो लगा ही नहीं था इतनी रात गए मुझे ट्रेन में कुछ खाने को मिलेगा। कब से भूख लगी थी, मगर अच्छा ही है ये भेलपुरी वाली आ गई, अभी पैसे निकाल लेती हूँ। मुस्कान जैसे ही पर्स में से पैसे निकालने लगती है, उसके सामने बैठा बूढ़ा आदमी अपनी आंखें खोलते हुए गुस्से में कहता है, भेलपुरी वाली से कुछ मत लेना, वो भेलपुरी खिलाकर तुम्हें ट्रेन से उठा ले जाएगी। हाँ, भेलपुरी मत खरीदना। वाकई में बड़ा अजीब आदमी है, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। अरे मुझे भूख लगी है तो मैं भेलपुरी क्यों ना लूं? हाँ, बड़ा आया। तभी लंबा घूंघट डाले हुए वो भेलपुरी बेचने वाली औरत वहाँ आ जाती है और मुस्कान की सीट के सामने रुककर उससे कहती है, ओ दीदी, चटपटी मसालेदार भेलपुरी ले लियो, बड़ी मजेदार है। हाँ हाँ, मुझे लेनी है तुम्हारी भेलपुरी, मगर ये बताओ कि कितने की है एक प्लेट? अरे ले लो, पहले खाकर तो देखो, फिर बताएंगे दाम। अच्छा ये भी सही है, लाओ फिर खिलाओ। मुस्कान औरत के हाथ से भेलपुरी ले लेती है और खाने लगती है। वाह, अरे वाह वाह, क्या भेलपुरी बनाई है, मजा ही आ गया। और ये पागल आदमी मुझसे कह रहा था कि मैं भेलपुरी ना खरीदूं। अच्छा अब बताओ इसके पैसे कितने हुए? लेकिन वो औरत कुछ नहीं कहती और उल्टा जोर जोर से डरावनी हंसी हंसने लगती है। पैसे? नहीं नहीं, कुछ और लगेगा। ये कहकर वो औरत अपना घूंघट उठाती है। घूंघट के नीचे एक डरावनी चुड़ैल थी। क्या? चुड़ैल? तुम तो एक चुड़ैल हो? हाँ, तो मैंने कब कहा कि मैं माधुरी दीक्षित हूँ, हैं? और इस भेलपुरी के बदले तो मैं तुझे लेकर जाऊंगी और खाऊंगी। उसके चले जाने के बाद ही वहाँ बैठे बाकी लोग अपनी आंखें खोलते हैं और ट्रेन के बाहर की ओर देखने लगते हैं। ये तो होना ही था, मैंने उस लड़की को चेतावनी दी थी, मगर उसने मेरी बात नहीं मानी और चुड़ैल उसे अपने साथ ले गई। राजगढ़ स्टेशन आने से पहले हमेशा ही ऐसा होता है। हाँ, अब हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो अपना काम कर ही देते हैं ना, जो कि लोगों को चेतावनी देना है। अब उसके आगे हम क्या ही करें। असल में वो दोनों बूढ़े आदमी और औरत सोनू और राधिका थे, जो कि पति पत्नी थे। रामगढ़ गांव में ही रहते थे। वे हर रोज उस ट्रेन से सफर करते थे ताकि लोगों को भेलपुरी बेचने वाली चुड़ैल से बचाया जा सके। मगर उनका ये तरीका भी अक्सर काम नहीं आता था। फिर एक दिन सुबह सुबह सोनू राधिका से कहता है, राधिका, क्यों ना हम किसी तरह ये ट्रेन चलना ही बंद करवा दें। अगर ट्रेन चलेगी ही नहीं तो चुड़ैल भेलपुरी बेचने आएगी ही नहीं और ना ही लोग गायब होंगे, ना मरेंगे। वो स्टेशन मास्टर है ना रघु भाई, हम उनसे जाकर कहेंगे, उनकी बहुत पहुंच है। वैसे भी इस ट्रेन में ज्यादा लोग आते ही नहीं, वो बात करेंगे तो ट्रेन जरूर बंद हो जाएगी। अच्छा, तो फिर आओ अभी जाकर उनसे बात करते हैं। रघु केवल स्टेशन मास्टर ही नहीं था, बल्कि गांव का सबसे अमीर आदमी भी था। उसके दूसरे गांवों और शहरों में खूब पहचान थी। अरे आओ आओ भाई, कैसे आना हुआ?
रघु भैया, आप तो जानते हैं कि हमारे स्टेशन से गुजरने वाली जो ट्रेन है, पिछले 3 महीनों से उस पर एक भेलपूरी बेचने वाली चुड़ैल का साया मंडराने लगा है। वो रात को आती है और जो भी उससे भेलपूरी खरीदता है उसे अपने साथ ले जाकर मार देती है। हाँ हाँ, मैंने ऐसी बहुत सी अफवाहें सुनी है, पर मैं क्या करूँ? भैया, आप ना ये ट्रेन ही बंद करवा दीजिए। ट्रेन बंद हुई तो ना तो भेलपूरी बिकेगी, न लोग गायब होंगे। क्या एक चुड़ैल की कहानी के चक्कर में ट्रेन बंद करवा दूं? अरे मैं बड़े साहब लोगों को जाकर ये बोलूंगा तो वो मेरे ऊपर हंसेंगे, समझे? मगर रघु भैया, सच तो यही है ना? जो ना माने उससे ट्रेन में रात में सफर करने को कहिए, फिर वो भी इस पर यकीन कर लेगा और ट्रेन बंद करवा देंगे। बेचारा सोनू उदास होकर वापस अपने घर आ जाता है। कुछ नहीं किया ना रघु भैया ने, मैंने तो पहले ही कहा था। अब आप काम पर जाइए और रात में जल्दी लौट आइएगा। हमें ट्रेन में भी जाना है, लोगों को बचाने। रात होते ही सोनू और राधिका फिर से दूसरे गांव के स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और अपने गांव जाने वाली ट्रेन में बैठ जाते हैं। राधिका के पास एक बड़ा झोला था। वो उसे खोलकर सोनू को दिखाती है तो सोनू हैरान हो जाता है। उस झोले में बहुत सारी भेलपूरी थी। हाँ, जब आप काम पर गए तो मुझे एक आइडिया आया और मैंने खूब सारी भेलपूरी बना ली। अब मैं चुड़ैल से पहले सबको भेलपूरी बेच दूंगी और फिर कोई भी उसकी भेलपूरी खरीदेगा ही नहीं। राधिका खड़ी होकर सबसे कहती है, ले लो, स्वादिष्ट लजीज भेलपूरी ले लो। ऐसी भेलपूरी कभी नहीं खाई होगी। अच्छा, इतनी अच्छी है क्या? लाओ फिर, जरा मुझे भी खिलाओ। ले लो जी, सब लोग लो, सिर्फ 10 रुपए की है। रामगढ़ का स्टेशन आते आते राधिका ट्रेन में बैठे सभी लोगों को भेलपूरी बेच देती है। हाँ, हो गया जी। अब तो आज इनमें से कोई भी और भेलपूरी नहीं खरीदने वाला। तभी पूरी ट्रेन में चुड़ैल की आवाज गूंजने लगती है। ले लो, खट्टी मीठी भेलपूरी ले लो। सोनू जोर से चिल्लाता है, रामगढ़ स्टेशन आने वाला है, कोई भी घूंघट वाली औरत से भेलपूरी मत लेना, सब आंख बंद करके सो जाओ। इतना कहकर सोनू और राधिका आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, पर इसे देखकर बाकी लोग दंग रह जाते हैं। अरे, ये दोनों आंखें बंद करके क्यों सो गए? भेलपूरी वाली ही तो आ रही है, कोई चुड़ैल थोड़ी है। सिर पर घूंघट डाले चुड़ैल अश्विनी के सीट के सामने आकर खड़ी हो जाती है। ले लो, खट्टी मीठी भेलपूरी ले लो। एक बार खाओगे तो दोबारा कभी नहीं खा पाओगे। है? क्या मतलब? मेरा मतलब, एक बार मेरी भेलपूरी खाओगे तो दोबारा कहीं और से नहीं खाओगे। हाँ, वैसे तो हम पहले ही भेलपूरी खरीद चुके हैं, मगर तुम अपनी भेलपूरी की इतनी तारीफ कर रही हो तो खिला ही दो। हाँ, लीजिए ना। चुड़ैल अश्विनी को भेलपूरी देती उससे पहले ही राधिका बीच में बोल पड़ती है, नहीं, इसकी भेलपूरी मत लो, ये एक चुड़ैल है, ये तुम्हें ले जाएगी। क्या? कुछ भी? मैं सच कह रही हूँ, तुमने भेलपूरी खाई तो ये तुम्हें ले जाएगी। अच्छा, मगर मैंने तो तुम्हारी भेलपूरी भी खाई थी, तुम तो मुझे चुड़ैल बनकर अपने साथ नहीं ले गई। देखो, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, इसे मत खाना। अश्विनी जैसे ही भेलपूरी खाने जाती है, राधिका उसे रोक देती है। उसकी जगह वो चुड़ैल की भेलपूरी खा लेती है। वाह वाह, चलो फिर, अब मेरे साथ मेरा खाना बनने चलो। चुड़ैल राधिका को उसके बड़े भेलपूरी के छोले के साथ उठा लेती है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। बेचारा सोनू बहुत रोता है, मगर वो अब कर भी क्या सकता था। अब तो उसके पास केवल एक ही काम था और वो था अकेले ही लोगों को बचाना। अगले दिन फिर से वो रात में ट्रेन में आकर बैठ जाता है। फिर जैसे ही घूंघट डाले चुड़ैल भेलपूरी लेकर वहाँ आती है। भेलपूरी ले लो, भेलपूरी ले लो, खट्टी मीठी। लेकिन अब तो सोनू भी जान गया था कि लोग उसकी बात नहीं सुनेंगे। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर सोनू हैरान हो जाता है। वो चुड़ैल सोनू के पास आती है। ये लो, आप भेलपूरी नहीं खाएंगे? सोनू कुछ कहता इससे पहले ही चुड़ैल सोनू को भेलपूरी खिला देती है। भेलपूरी खाकर सोनू सब समझ जाता है।
यानी तुम वो चुड़ैल नहीं बल्कि राधिका हो? हाँ, लेकिन अब मैं एक चुड़ैल बन चुकी हूँ, और जब मैं चुड़ैल बनी तो मैंने उस दुष्ट चुड़ैल को हराकर खत्म कर दिया और उसकी जगह ले ली। अब मैं ही भेलपूरी बेचने रोज आऊंगी यहाँ, और किसी को भी नहीं मारूंगी।